Good morning, dear friends. Welcome back to my channel. Om Namah Shivaya. आज 7 नवंबर है, थर्सडे का दिन है। कल यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री की वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा बाउंस दिया और वो 24,490 के ऊपर 24490 के ऊपर उसका लास्ट टिक था। भले ना क्लोजिंग 24484 रही। मेरा कल शाम को ये मानना था कि आज हमें गिफ्ट निफ्टी यहाँ से प्लस करेगा ओपनिंग में, पर समहाउ गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 90 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है, जिसका कोई कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कल 3:30 बजे और नास्डेक फ्यूचर जो 3:30 बजे थे उससे बेटर बंद हुए हैं। 1300 के आसपास डाउ फ्यूचर्स थे, तो वो 1500 के आसपास प्लस में बंद हुए हैं और नास्डेक भी करीब 500 पॉइंट प्लस बंद हुआ, जबकि उससे कम शो कर रहा था फ्यूचर। तो टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट निफ्टी को इस वक्त पॉजिटिव होना चाहिए था, पर वो क्यों नेगेटिव है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कहीं तो गिफ्ट निफ्टी का फार्मूला गलत है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था कि गिफ्ट निफ्टी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बनाया जो SGX निफ्टी था, और उसमें मेरे को ऐसा लगता है गिफ्ट निफ्टी जो इन्होंने चेंज किया है उसमें कहीं तो कुछ चेंज तो किया है। और पिछले काफ़ी दिनों से आप देखिए कि गिफ्ट निफ्टी दिखाता कुछ और है मार्केट खुलता कुछ और है। तो गिफ्ट निफ्टी का क्या मतलब है अगर वो मार्केट ओपन ही अलग तरीके से होता है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी का मुझे लगता है कोई तो कुछ ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ खास माइनस नहीं खुलेगा। वो 100 पॉइंट माइनस भले 90 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, वो सवेरे 140 150 था, उसका अभी वो 97 90 हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो 24,445 से नीचे खुलेगा, 2445 से नीचे नहीं खुलेगा। और मैक्सिमम वो एक डाइव लगा सकता है 24390 की तरफ। मैक्सिमम मुझे लगता है 24390 से ज़्यादा वो नहीं गिर सकता आज की तारीख में, और वो वापस ऊपर जा सकता है आज 24590 या 25645। आज का मैक्सिमम रेंज मुझे दिखाई देता है 25645 और बॉटम में मुझे रेंज दिखाई देता है 24390। ये मेरे लिए आज का रेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि इन द शॉर्ट टर्म निफ्टी एक बार 24755 को टच करेगा और वो वहाँ से वापस गिरावट देगा 23250 की तरफ। ये एक जस्ट कूल ऑफ रैली समझ लीजिए, एक आपको पैसिफाई करने की रैली है। यूएस के जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स है उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी चेंज नहीं होता है। यूएस की वजह से 1-2 दिन की बात है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, हम भूल जाएंगे और वापस हम इंडियन इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे। जिस वजह से हमारे मार्केट गिरना शुरू हुए थे उसी पे हमको वापस आना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ चीज़ें पॉजिटिव जरूर हो सकती है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे एटलीस्ट रशिया यूक्रेन पे कुछ चीज़ें शायद पॉजिटिव हो सकती है। कल उन्होंने बोला कि हम ये वॉर रुकवाने की कोशिश करेंगे। हम सबको अच्छे से पता है कि यूक्रेन अपने बलबूते पे वॉर नहीं लड़ रहा है, उसे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ का सपोर्ट है, उसकी वजह से वो वॉर लड़ पा रहा है। और रशिया तो अपनी तरफ से वॉर ख़त्म करेगा नहीं, यूक्रेन ही वॉर ख़त्म करेगा। यूक्रेन को ही ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो उसका देश ऑलरेडी तो बर्बाद हो गया है और पता नहीं वो कितना बर्बाद करेंगे। जेलेंस्की को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे मिल क्या रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ उसको पुश कर रहे हैं और वो वॉर पे वॉर किया जा रहा है। रशिया को तो कोई समझा नहीं सकता, पर यूक्रेन को ज़रूर कोई समझा सकता है। तो ये वॉर शायद रुक सकता है, लेकिन इज़राइल का और ईरान वाला वॉर कहीं से रुकता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इतना भी कोई बेटर तो नहीं है, पर एक वॉर शायद थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, तो वो एक बेटर सिचुएशन हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से क्रूड में थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि वो $70 के ऊपर मेंटेन कर सकता है। वो भी एक रिसेशन को रोकने में मदद करेगा। और आज फेड का भी मीटिंग है, हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट बाय दिसंबर आ जाए, पर रेट कट्स हमेशा रिसेशन को ट्रिगर करता है, इसलिए रेट कट जितने स्लो आए और कम आए उतना अच्छा है। इन्फ्लेशन भी वापस अब बढ़ सकता है, मेटल के प्राइजेस बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना पे जो टैरिफ्स बढ़ाने की उनकी आदत रही है वो मेटल प्राइजेस को बढ़ाएंगे। तो हमारे लिए मेटल सेक्टर अच्छा है। टाटा स्टील के रिजल्ट्स अच्छा हैं, टाटा स्टील अच्छा कर सकता है।
JSPL अच्छा कर सकता है, हिंडाल्को अच्छा कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। चंबल फर्टिलाइजर्स के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, वो बहुत अच्छा कर सकता है। HDFC बैंक में एक अच्छी बात ये हुई है कि MSCI इंडेक्स में जो रीजिग हुआ है उसमें उसका वेटेज बढ़ाया गया है, उससे आज HDFC बैंक चल सकता है। और ICICI बैंक 1302 पे कल क्लोज हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब है ICICI बैंक 1325 और 1345 के लिए तैयार है। तो बैंक निफ्टी आज रैली कर सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कल बैंक निफ्टी इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था, लेकिन ये दो चीज़ की वजह से मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रैली दिखाई देती है। SBI ने भी 845 के लेवल के ऊपर कल क्लोज किया है, तो वो शायद 890 की तरफ जा सकता है, वो भी एक बैंक रैली को मूव कर सकता है, बैंक निफ्टी को मूव कर सकता है। तो ये सब चीज़ें, कल मैंने बजाज ऑटो दिया था BTST में, बजाज ऑटो मुझे लगता है 10-245 दिखा सकता है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी कल काफ़ी चला, समझ से परे, गलत प्राइस है, 12,500, 12,750 के नीचे मुझे ऊपर लेना हुआ दिखता नहीं है। स्विगी के IPO को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और फर्स्ट डे तो वो कोई इतना नहीं होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि जब वो क्लोजिंग होगा तब तक 30-40 टाइम्स सब ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, उसकी वजह से जोमेटो चल सकता है। जोमेटो मुझे वापस 260 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइटन ने नीचे से कल अच्छा बाउंस किया है, टाइटन ऑलरेडी इतना करेक्ट कर चुका था, खराब रिजल्ट्स को उसने डिस्काउंट कर लिया, तो टाइटन अब अगले 6 महीने के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। मुझे टाइटन 3800 दिखाई देता है, चाहे मार्केट खराब भी हो जाए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि US में डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जो इसके इंजन्स की सप्लाई थी वो शायद वापस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, वो बेटरमेंट की तरफ हो सकता है, इसलिए हाल भी चला। कल डिफेंस के सारे स्टॉक्स चले, तो डिफेंस के स्टॉक्स वैसे भी काफ़ी गिर चुके थे, डिफेंस के स्टॉक्स भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो कोचिन हो, मजगांव हो, हाल हो, BL हो, भारत डायनेमिक्स हो, सारे शेयर्स अच्छे हैं, लिए जा सकते हैं। इंडिगो भी 4061 पे क्लोज हुआ, मुझे लगता है इंडिगो 4245 बहुत इमीडिएट टारगेट है, तो इंडिगो भी चल सकता है। तो आज के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, आज मुझे मार्केट ख़राब नहीं लग रहा है। आज के देखते हैं, एक बार 24755 आ जाता है, उसके बाद में बात करेंगे। 25,000 डेफिनेटली निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा, और वो वापस 23250 की तरफ जाएगा, उसे वहाँ से आ जाने पे कोई रोक नहीं सकता, ये पक्की बात है, ये आप मान के चलिए। कोई ना कोई गलत ट्रिगर आ जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई ख़राब रिजल्ट आ जाएगा और मार्केट को गिरा देगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, 11 बजे मिलने की कोशिश करते हैं लाइव में। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सबको खुशियाँ दे, सुरक्षित रखें हमेशा। थैंक यू।